मिशन 141 के लिए इनिशिएटिव प्रोग्राम आज दिल्ली कार्यालय में आयोजन किया गया, जिसमें नेशनल महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष मिसेस फौजिया खान उपस्थित रहीं। वहीं स्पोक पर्सन सीएम मलिक भी उपस्थित रहीं। वहीं श्री उदय सहाय फॉर्मर आईपीएस, श्री एलन राव फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस, मिस रमीशा जैन एडवोकेट, श्री राजेंद्र कालका डीसीपी, अन्य सज्जन उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम था महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं के प्रति बढ़ते आपराधिक घटनाएं और बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ एक आवाज़ उठाना और महिलाओं को जागरूक करना कि किस तरीके से हमें इस अपराध के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और इसको बचा सकते हैं समय से पहले। यह कार्यक्रम माननीय शरद पवार जी के आह्वान पर कि हम राजनीति के साथ साथ समाज के लिए भी कार्य करें, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो मिशन 141 के तहत किया जाता है। दिल्ली से ओपन वॉइस के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। लेकिन अगर आपका केस ही नीचे सबसे पहले कच्चा है तो आगे कुछ भी फायदा नहीं है। आपकी भी बात मैं सुन रही थी, तो 4 महीने लेट हो गया है एफआईआर। अब आपके पास क्या एविडेंसेस है, पुरावे क्या है? क्या एफआईआर को फिर से ये ऐड कर सकते हैं जाके, अगर इनकेस चीज रह गई है वो एडिशनल कर सकते हैं, एडिशनल भी कर सकते हैं। हैं। एकदम जो एफआईआर होगी फाइनल है, उसके बाद में कुछ और चीज ऐड करना तो कर सकते हैं। बिल्कुल है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जब तक हम आप लोगों को बताएंगे नहीं कि आपकी पावर्स क्या है, तो आप एम्पावर कैसे होंगे? आपको मालूम होना चाहिए आपके राइट्स क्या है, आपके अधिकार क्या है, आप क्या कर सकते हैं। आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट कहाँ करें, कैसे करें, सारी चीज़ बताइए। अभी पहले जो साइबर के बारे में बताया था SHO साहब ने, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में, ज्वलंत उदाहरण है। तो वो है, वो आप लोगों ने पता, आपको मालूम हो गया। कोई भी क्वेरी उसके बारे में बता दें, क्योंकि मैं साइबर अपराध का भी केसेस देखता हूँ। अभी सिम साहब ने भी जो आपको हंसते हंसते कई चीज़ें अच्छी बातें बता दी, ये बहुत काम की बात है। इनको आप अपने तक ना रखें। एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप अपने आप की ये बातें सारी और किसी है ना, तो उसको अपना लाइव लोकेशन करो ताकि उनको भी आइडिया रहे कहाँ जा रहा है, तो बड़ा बढ़िया रहेगा। ओला वगैरह पे अगर आ रहे हो तो हर एक आदमी करता है, नहीं करता है तो आप कर सकते हैं। फ़ोन कर दो घर पे कि मम्मी डैडी भैया मैं बैठ गई हूँ, ये गाड़ी नंबर है 1396 में बैठ गई हूँ, आराम से आ रही हूँ, कुछ चिंता वाली बात नहीं है। और वैसे तो लोकेशन आपके पास भी आ रही होगी, तो मैं इतनी देर में पहुँच जाऊँगी, ताकि उसे लगे कि भी बंद गया भाई ये तो जो है ना। और ये जैसे बता ही दिया कि भाई सोशल मीडिया पे ज़्यादा कुछ मतलब ये है ना, बच्चों को लेके कहते हैं कि ये मेरी है ना दिख रही है, बना आप सोच रहे हो न के लिए कुछ करने के चक्कर में पता नहीं आपके नुकसान कर देगा ना। महिलाओं के प्रति बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर बहुत ही चिंतित है सरकार भी हर चीज़ से, और नए कानून में भी बहुत प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आज भी महिलाएं बहुत चिंतित हैं। राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस ने आज जो कार्यक्रम रखा है, जागरूकता कार्यक्रम रखा है, उसको किस तरीके से जागरूकता दी गई है, महिलाओं की तरह समझाया गया है, और क्या क्या देखिए, हमारा राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की तरफ से नेशनल लेवल पे कार्यक्रम है मिशन 141, यानी एक पीड़िता एक कार्यकर्ता। तो एक कार्यकर्ता का काम है कि पीड़िता को पूरी तरह मदद की जाए। अगर उसके साथ कोई गलत काम होता है तो उसका एफआईआर दर्ज हो, फिर उसका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, उसको मेडिकल टेस्ट हो, कुछ योजनाएं अगर हैं सरकार की तो उसको बेनिफिट मिले। यानी शुरू से लेके अंत तक उस महिला का, जो पीड़िता है, उसकी मदद करने का काम करना चाहिए, ऐसा हमारा कार्यक्रम है। और उसके लिए हमारी महिलाओं को और अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनको और मजबूत बनाने के लिए यहाँ कार्यक्रम हमने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। इसमें पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया, वकीलों को बुलाया। फॉर्म्स पे महिलाओं को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में यही समझ में आया जो प्रावधान थे वो BNS में आ गए हैं, और CRPC के प्रावधान है BNSS में आ गए हैं, जिनका पूरा नाम है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, और BNS का मतलब भारतीय न्याय संहिता। तो उसमें वेमेन के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, यानी कि जो सज़ा किसी केस की 7 साल की थी 10 साल की हो गई है। किसी केस में मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान है, जैसे 354 में पहले मिनिमम पनिशमेंट नहीं थी, अब उसमें 1 साल की कम से कम सज़ा है। यानी 354 मोलेस्टेशन जो IPC का था पहले, जो अभी 84 में आ गया, तो वो
और उसमें एक अगर ये साबित हो गया तो 1 साल उसको कम इससे कम सजा ही नहीं दे सकता, जज ही नहीं दे सकता। 1 साल मिनिमम 5 साल तक की सजा है। तो ये प्रावधान है और इनका आगे आगे देखिए कितनी जल्दी इसमें दूसरा इन्वेस्टिगेशन की बड़ी वो कर दी है। साइंटिफिक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का बड़ा इंपॉर्टेंस इसमें रोल आ गया है और ये एविडेंस के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसको कैसे लिया जाएगा वो सारी चीज़ें दी है। तो सुधार की तरफ जा रहा है हमारा देश। कानून जब पुराना कानून था उसको हटाकर नए कानून में लाए तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार की गुंजाइश है। क्या ये चेन सिस्टम जो है पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लेंट ये सब चेन सिस्टम जो है बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो ये नए कानून में क्या इसमें कुछ और स्पेसिफिक प्रावधान हुए हैं जो और सही हो जाए इलाज और सही तरीके से न्याय जल्दी मिले? देखिए न्याय को जल्दी कराने के लिए काफ़ी कोशिश की गई है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में ऐसा भी है कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो जाए उस सिद्धांत पर चलते हैं तो प्रोसीजर पहले और ज़्यादा लंबा था, उसको शॉर्ट करने की कोशिश की है कि ये लिमिटेड टाइम में करने का प्रावधान इसमें पहले भी था। लेकिन है अगर आप उनकी, मैं जैसे पहले भी मैंने कहा कि अगर आप इनकी बैरक्स हैं आप खुद पढ़ लीजिए, बिकॉज देयर इज अ सेइंग इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज्ड। सो जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ होता है दैट इज नॉट इग्नोर्ड, मतलब उसको आपको खुद को पता होना चाहिए, आप में कुछ जागरूकता होनी चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप ऑनलाइन जाइए india.code.nic.in, इस पर आपको अपडेटेड एक्ट्स मिलेंगे, आप वो पढ़िए। कुछ चीज़ें होती हैं आपको पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, जैसे अरेस्ट कैसे होता है, आपको कैसे कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट ना होने पर क्या है, ये सब कुछ हमारे एक्ट्स में दिया है। बहुत सरल भाषा में 2 से 3 बार पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा। अगर हमें किसी और की मदद करनी है या खुद की मदद करनी है, हमें खुद पे जागरूकता होनी चाहिए और लॉ सबसे अच्छी चीज़ है कि आप पढ़िए। जो होनी चाहिए वो वर्कर एंड वन विक्टिम, एक जो भी एनसीपी वर्कर है वो एक जैसे कोई भी केस आपके पास आता है, मे बी इट इज अ रेप केस या किसी कोई भी पीड़ित है, तो उसको हम उसके लिए हर तरह की मदद हम लोग करेंगे और उसको हम लोग लास्ट तक फॉलो करेंगे। जनरली ऐसा होता है कि कोई भी केस आता है तो बड़ी हाइप बनती है, लोग सभी दौड़ते हैं, हेल्प करते हैं, पर उसके बाद हमें पता नहीं चलता कि उसका हुआ क्या। अल्टीमेटली दे वर हैप्पी और नॉट, या उनको कुछ हुआ या कुछ मिला या नहीं मिला। तो ये इसका पर्पज ये है, दिस इज मिशन 1 for 1, 1 एनसीपी एक्टिविस्ट to one victim actually। आज जो इनिशिएटिव है यहाँ पर जागरूकता के लिए कौन कौन लोग आए थे और किस तरीके से ये प्रोग्राम का सारा प्रारूप किया गया? देखिए हमने आज एक सेमिनार अरेंज किया था जस्ट एन एजुकेशनल प्रोग्राम। हमारी जो टीम है जिनको कई बार हम लोग कुछ चाहते हैं, मे बी वी आर डॉक्टर्स हैं, एजुकेशन वाले हैं और भी कई फील्ड से लोग हैं, तो हम लोग को इतना लॉ के बारे में नहीं होता, नॉलेज नहीं होता। एंड पुलिस, आई थिंक मेनी पुलिस ऑफिशियल्स वर देयर हियर फॉर द सेमिनार। तो उन्होंने जी वकील एंड पुलिस ऑफिसर्स वर देयर, तो उन्होंने हमको गाइड किया कि कैसे आप लोग को वर्क करना है, बिकॉज कई बार हमें कई चीजें नहीं पता होती हैं। और तो काफी चीजें मतलब अब जैसे अमेंडमेंट्स हुए हैं लॉ में, साइबर क्राइम और एनीवेयर यू नो FIR नहीं लेते हैं लोग, एंड कुछ साइकोलॉजिकल मतलब वो भी चाहिए होता है, उनको बूस्टअप चाहिए होता है। जैसे कि हमारी एक महिला प्रवक्ता थी, उन्होंने बताया, लॉयर थी, कि भाई समटाइम्स दे नीड हेल्प, मतलब उनको आप शायद लिख भी नहीं पाती हैं वो लोग, FIR सब अवस्था में होती हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए उन्होंने हमें एजुकेट किया फ्रैंकली टू आवर होल टीम। सो दिस वाज द वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन था, एंड ऑफ कोर्स फौजिया मैम आल्सो गाइडेड अस वेरी वेल। तो कुछ अब अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज महिलाओं के लिए जागरूकता रहना चाहिए? देखिए महिलाओं को बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। मेरे ख्याल से आज तक इतनी छोटी सी बात भी लोगों को नहीं पता होती कि आपको अगर शाम को कोई पुलिस ऑफिसर बुलाता है तो आपको थाने में नहीं जाना, ये एक छोटी सी बात भी नहीं पता होती लोगों को। तो ये सब चीजें